नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? पशु परिचर की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। अच्छी चल रही है तो आज देखते हैं दो टॉपिक एक सागे, यानी हूं दो टॉपिक थान सागे करूंगा। एक तो डेयरी विकास, एक पशु बीमा। डेयरी विकास और पशु बीमा तैयारी अच्छी चल रही होगी। डेयरी विकास समझिए, क्योंकि दूध ना बढ़ाओ देन खातर आप डेयरिया डायरिया स्थापित करके जिया तिया करके डेयरिया की उर्मुल उर्मुल वर्मुल बह करके आप आपनो काटियो काटियो डेयरी का। तो बिया तो सहकारिता पर आधारित है, जो डेयरी विकास जो है नी एक प्रकार सहकारिता पर आधारित है। ये जयपुर में दुग्ध वितरण योजना की शुरुआत करी गई 1957, यानी 57, ठीक है, 1857 के 100 साल बाद है। 1957 में जयपुर में दुग्ध वितरण प्रयोगशाला वितरण योजना की शुरुआत करी गई। इनके तहत ये काम करे गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड भी शुरू हो गया 1970 में। रटना रही है टाबरवान, देख नो काम कौन चलो रटनो पड़े। ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत करिए वो डॉक्टर वर्गीस कुरियस। डॉक्टर वर्गीज कुरियस। जी हाँ, हरित क्रांति इंपोर्टेंट है, बिया टाबरो आ इंपोर्टेंट है। इंगो उद्देश्य के हो, इंगो उद्देश्य के भी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध संबंधित है। एक तो है दुग्ध उत्पादन बढ़ानो, पहला उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, वो तो उद्देश्य वही को मेन उद्देश्य हो। और उचित मूल्य, यानी किसाना ने पुराने टाइम में दूध किसान बेचे खेत की रेट कौन मिलती, तो बान ने भी बोले का थाने में बढ़िया मूल्य में दिलवाऊंगा। चीज क्या काम करो और के और क्या नहीं बोले दूध में मिलावट आ रही है तो उपभोक्ता तक जो दूध है नहीं वो शुद्ध दूध पहुंचे। ये तरीकों इंगा कई, यानी इसी के तहत श्वेत क्रांति का शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति की 1970 में। डेयरी विकास एक प्रकार से सहकारिता पर आधारित है। जयपुर दुग्ध वितरण प्रयोगशाला स्थापना 1957। इनके तहत ही ऑपरेशन जो फ्लड चला भारत में कार्यक्रम चला 1970 में शुरू हुआ, जिसके जन्मदाता वर्गीस कुरियस थे, गुजरात के थे। और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है, बढ़िया दूध पहुंचाना है, अच्छी किस्म। और इनके तहत ही 70 में किए चालिए फिर चालिए ऑपरेशन फ्लड। याद रहे जैसी की टाबरो बताओ ए रटनारी चीजें टाबरो थान पहले बता दी, बस मैं समझा रहा हूं ताकि थारे थोड़ो ठीक सेट बैठ जाए। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम बहुत इंपॉर्टेंट है, RSDDC। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई 1975 में। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977-78 में, बजट में कद 1977-78। अब जो डेयरी को जो काम चल रहे जी थार गांव में भी दूध भेड़ो तो गो भेड़ोगे गठी जातो गयो वो घट जा बढ़ जा। ई तरीकों डेयरी विकास को जो स्तर है वो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज त्रिस्तरीय नहीं, भी त्रिस्तरीय डेयरी विकास है। कौन सा स्तर है? पहलो स्तर तो वह टाबरो सौ ऊपर, जो सौ ऊपर ही ऊपर है, उच्चलो स्तर है बिन। और ऊपर स्तर जो है वो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन चार्ट लिखी दियो नहीं, वो बहुत ही अच्छा, वो है शीर्ष स्तर। ऊपर ही ऊपर तो है टाबरो मैन आई है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। ऊपर ही ऊपर ये है जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। नोट्स में पूरी थाने PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पर को डाल दिया नहीं, गुरु नोट्स पर डाल दिया। और जिन लोगों ने टेस्ट में गुरु ये पशु परिचर से संबंधित अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है गुरु नोट्स पे, तो वो भी ले सकते हो। कोर्स लेना चाहो क्योंकि ये तो मैं करवा दूंगा, लेकिन जीके भी जरूरी है, तो जीके का या ये साथ में लो, नॉर्मल फीस है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 1977 क्या खातर? दुग्ध विकास को संचालन करने को मेन काम इंग हुई है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, नाम भी दोहराइएगा। ये सरस ब्रांड को कई करानी यार, सरस को ठीक आवे वो इंगो ही है। राज्य सरकार को मान लियो चाहे इंगो ही मान लियो, सरस ब्रांड को उत्पादन करे, वो तो है पहलो स्तर। यानी डेयरी विकास 3 स्तर चाल है। ऊपरी ऊपर जो बाबू यानी वो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। फिर चालू करे दूसरो स्तर लिखियो हुए स्तर ने, दूसरो स्तर जिला दुग्ध उत्पादन संघ, यानी इसमें आएगा जिला दुग्ध उत्पादन संघ। उत्पादन संघ पहला कौन सा हो गया? पहला ये है। दूसरा कौन सा है टाबरो? दूसरो यो है। ग्रामीण अंचल जो वह बिम परियोजना में संचालित करना हो काम, क्रियान्वयन करना हो काम, वो एक प्रकार हो।
इंगो ही है, ठीक है। बिया तो चोईस है, बिया बहुत है, हर जिले में बहुत है। और दुग्ध उत्पादन को विपणन करने को कार्य इंगो ही है। विपणन का मतलब इन पर रेट निर्धारित करनी, बेचनी और क्या प्लान कर लो, वो एक प्रकार को विपणन है, उत्पादों का विपणन करे। लास्ट स्तर है प्राथमिक स्तर। ये वो क्या करेगा जी, गांव में दूध भेड़ो करे, एक जगह गांव वाला सारा ले आगे देगा, वो जिला दुग्ध उत्पादन जो है वो उपलब्ध करा, यानी भेड़ो करना और काम लास्ट स्तर है वो है प्राथमिक स्तर। यानी डेयरी विकास एक प्रकार से 3 स्तरों के अंदर काम करता है। ये तीनों स्तरों में कर लियो जिक्र जगह मेन को एक आधो प्रश्न बने, बस ज्यादा कौन। ये एक एक लाइन की है, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है। तो टावरो डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर में है। डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बस्सी के अंदर है, ग्रामीण में आ गया जयपुर। कामधेनु डेयरी योजना कब शुरू की गई थी? 2018-19 में। राज्य मत्स्य योजना पोर्टल अब भी शुरू करो गयो 2023। मिटाओ गुरुजी, दोबारा बताओ। डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय टावरो बीकानेर में, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी बस्सी में, कामधेनु डेयरी योजना 2018-19, मत्स्यारी 2023। याद करो तो ए थोड़ा सा है आइसक्रीम आइसक्रीम के पूछ ले कोई। पहलो आइसक्रीम प्लांट गठे लाग्यो है तो 2015 में लाग्यो, और किथ लाग्यो 2015 में भीलवाड़ा में लाग्यो। याद रहे जैसी की टाबरो, याद रखना पड़ेगा एग्जाम खातर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का प्रथम एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च थे, कह दो दूध में मिलावट है तो बिंगी जांच होगी जयपुर के अंदर। इनकी स्थापना 2014 मानसरोवर जयपुर में की गई थी, ठीक है। यानी दूध में मिलावट की जांच अट्ठेवेगी जी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर है, भी यही राज्य की प्रथम एडवांस मिल्क दूध की टेस्टिंग अट्ठेवेगी। डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां है? डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कृषि अभियांत्रिकी ए दोनों ही सातलकुआ गांव में शिलान्यास करो गयो अभी जोधपुर 2022 में, ठीक है गुरुजी। और चलो, राज्य का एकमात्र दुग्ध विज्ञान टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, राज्य का एकमात्र दुग्ध विज्ञान टेक्नोलॉजी महाविद्यालय कहां? उदयपुर में। टेक्नोलॉजी भी न गई में, विज्ञान बीकानेर है। एमू बहुत फेमस है, वो एमू एक पक्षी है, प्रजनन फोरम ये बीकानेर में है। एमू बीकानेर वेटनरी जो विश्वविद्यालय बिंग अंदर है वो, तो बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय के अधीन ही चाले वो के एमू प्रजनन फॉर एमू खातर गठे बीकानेर। महिला डेयरी परियोजना बहुत बढ़िया, महिला विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी महिला डेयरी परियोजना, और इंग तहती शुरू करी गई पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति गठे खुली भोजूसर बीकानेर। कहां? भोजूसर बीकानेर। पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर, भोजूसर बीकानेर। केमल आरो ध्यान राखियो जयपुर में है। क्या ऊंटनी को दूध बिकी नीची है, महंगो है टावरो, लगभग 250-300 रुपया लीटर है। सबसे महंगा किसका दूध आता है पता है? गदड़ी को दूध सबसे महंगा आता है, गधी का दूध। हाँ से नहीं कोई बात नहीं, बहुत महंगा दूध है वो अमेरिका में तो $1600 का मिलता है 1 लीटर कोई, समझो। तो अठू करो बेड़ो गदड़िया ने दूध काटो और आपने बेच के आऊंगा बेटा, ठीक है। डॉलर में केमल मिल्क प्लांट, केवल ऊंटनी को दूध का दही नहीं बनता है कभी, ये भी ध्यान रखना। ये कहां है? जयपुर में। गोपाल योजना चली थी 1990 में। ऊंटनिया याद रखियो, बीकानेर ना कर दियो, ठीक है। विदेशी पशु प्रजनन केंद्र, विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहां है? वो सारा बेरो है गुरुजी बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर 1974-75 में स्थापित की गई थी बस्सी में। 74-75 जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है, बस्सी के अंदर। हिमीकृत वीर्य बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार शायद पूछा भी जा चुका है। कहां? बस्सी। डेयरियों संबंधी चीजें बस्सी कहां गए? जयपुर ग्रामीण में आ गए। ये राज्य का एकमात्र ISO प्रमाणित है
2007 में स्थापित किया गया था। अब डेयरी की मैं थाने इतनी बातें तो टावरों बताई। ये टॉपिक वैसे सेकंड ग्रेड में भी लगता है, सब एग्जाम में लगता है कहीं ना कहीं। अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक एक लाइन का कई प्रश्न बन जाए। जैसे राज्य सहकारी डेयरी संघ 1977 जयपुर में राजस्थान की प्रथम डेयरी। देखो एक एक लाइन आप प्रश्न बताओ, थारी ये याद हो। पै से प्रथम, पै से पद्मा, राजस्थान की पहली डेयरी पद्मा। याद रहे जैसी अजमेर में। राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी है? पद्मा। राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी है? पद्मा। याद रहे जैसी की टेट्रापैक दूध हुए बेरो इथान कौन सो है? कोई बता सकेगी? बताओगे कि हो तो ऑनलाइन को नहीं। ऑनलाइन में था ना आंगो टावरो टॉपिक पूरा होता है रोज मैं था टॉपिक दूं पशु परिचर की, तो मेरे पर छोड़ दो। अब जी टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना, फिर पशु परिचर रोज थाने एक टॉपिक दूंगा भी शाम का मैं टेस्ट लूंगा यूट्यूब के ऊपर लाइव। थोड़ा सा दिन की बात हो रहा है। टेट्रापैक दूध कुछ इसो दूध को 90 दिन खराब नहीं हुए। गुरु जी 90 दिन खराब भी मन की जरूरत थाने जरूरत को नहीं, सेना में जरूरत पड़े। मान लो सेना में ड्यूटी बठा आ गई ठंडे क्षेत्र में, बट दूध तो चाहिए। अब बट कोई गाथ थोड़ी है काट लिया तो वहां खातर टेट्रापैक दूध चाहिए। टेट्रापैक 90 दिन तक काम करेगा। गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़, गंगमूल डेयरी, शाबाश। पद्मा प्रथम है, गंगमूल। उर्मुल डेयरी बीकानेर, उर्मुल डेयरी कहां है? बीकानेर। आऊं कई बार तो आऊं सीधो 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 आऊं पर से पूछे। वर्मुल डेयरी जोधपुर, वर्मुल जी के नाम है उ गंगमूल उर्मुल वर्मुल यही नाम है, याद करना पड़ा था। और सब बड़ी बड़ी रानी कौन सी रानी? बेरो को नहीं, रानीवाड़ा, यानी सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा। पहले जालौर में थी अब सांचौर में आ गई। रानीवाड़ा सबसे बड़ी डेयरी है। आलो टाबरो डेयरी विकास से संबंधित इतना टॉपिक है, छोटो सो टॉपिक हो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन आपने की करोगा, आपने टाबरो रट्टा मारो ही मारोगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब है बीमा, वो दूसरे पार्ट में आ जाएगा, ये यही डाल देंगे।